हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा रिएक्ट जेएस का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर देखा कि किसी भी रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर का क्या कंसेप्ट होता है, कौन कौन से फाइल्स होते हैं, कौन कौन से फोल्डर्स होते हैं। एक एक फाइल और एक एक फोल्डर के बारे में हमने बिल्कुल ही डिटेल्स में देखा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर विजिट कीजिए इससे पिछले वाले वीडियो को, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया, प्रोजेक्ट के अंदर जितने फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर आते हैं उसके बारे में हमने समझा, किस फ़ोल्डर में हमें क्या रखना है, सब कुछ हमने समझ लिया। लेकिन कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिसको समझना ज़रूरी है रिएक्ट जेएस में काम करने से पहले। क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ रेडी है, प्रोजेक्ट भी रेडी है, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब हमें रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट जो भी कंसेप्ट सबको हम पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हम कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम स्टार्टिंग के वीडियो से सुनते आ रहे हैं, जैसे कि डॉम, वर्चुअल डॉम। हमने ये देखा कि रिएक्ट जेएस वर्चुअल डॉम पर काम करता है। फिर हमने देखा कि डॉम भी होता है। तो ये दोनों क्या हैं? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि एक डॉम क्या है, फिर उसके बाद वर्चुअल डॉम क्या है, किस तरीके से वर्चुअल डॉम काम करता है रिएक्ट जेएस में। और ये बहुत ही कोर कंसेप्ट है, क्योंकि इसी के बेस पर रिएक्ट काम करता है। रिएक्ट खुद बोलता है कि हम वर्चुअल डॉम यूज करते हैं, और इसीलिए इसका इनका पेज फास्ट चलता है। फेसबुक जो है वो भी वर्चुअल डॉम पर काम करता है। तो इससे बहुत सारे कंसेप्ट ये निकल के आते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन ये क्वेश्चन से निकल के आते हैं कि वर्चुअल डॉम है क्या। इसीलिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे जरूर पूछ लिया जाता है कि वर्चुअल डॉम क्या है, डॉम और वर्चुअल डॉम में क्या डिफरेंस है। डॉम को हम रियल डॉम बोलते हैं और एक वर्चुअल डॉम होता है जिस पर रिएक्ट वर्क करता है। किस तरीके से रिएक्ट जेएस वर्चुअल डॉम को यूज करता है, किस तरीके से और रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को ये फास्ट करता है, इन सारे चीज़ों का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एक एक मिनट देखिए, क्योंकि एक एक मिनट इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बिल्कुल कंप्लीट कंपेरिजन करने वाले हैं डॉम और वर्चुअल डॉम में। हम ये भी देखेंगे कि रिएक्ट जेएस किस तरीके से वर्चुअल डॉम को यूज करता है, किस तरीके से ये हमारे पेज को फास्ट कर देता है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि डॉम है क्या। डॉम का फुल फॉर्म होता है, स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉम को अगर बोला जाए कि फुल फॉर्म इसका क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डी फॉर डॉक्यूमेंट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एम फॉर मॉडल। इसका भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा, किसको डॉक्यूमेंट कहेंगे, किसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, किसको मॉडल कहेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि डॉम होता क्या है। ठीक है, देखिए डॉम जो है, मान लीजिए कोई आप HTML पेज बना रहे हैं। ठीक है, तो जब आपका HTML पेज बन जाता है, उसको जब रन कराते हैं, जो आपका HTML पेज जाकर ब्राउजर पर रेंडर कर जाता है, तो वहाँ पर जो एलिमेंट क्रिएट होता है, जो आपका HTML रेंडर होता है। ठीक है, जैसे आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके जाकर एलिमेंट देखते हैं, तो वहाँ पर जो आपका पेज का जो एलिमेंट दिखता है, HTML टैग, बॉडी, उसके अंदर सारे चीज़ें जो नोड बना हुआ रहता है, उसी को हम लोग डॉम बोलते हैं। मतलब कि आफ्टर रेंडरिंग योर पेज जो HTML जनरेट होता है उसी को डॉम कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें डॉम में डॉक्यूमेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, मॉडल कौन है, ये भी आपको अच्छे से समझना है। तो इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा ये समझा दूं कि ये HTML का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कि जो भी टेक्स्ट होता है उसमें लिखते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन है इन मेमोरी। ठीक है, HTML डॉम क्या करता है कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसे हम API बोल सकते हैं, जो डोम को मॉडिफाई करने में हमें हेल्प करता है। जैसे कि हम कोई मेथड उसका API का यूज कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, जैसे किसी भी एलिमेंट के आईडी गेट करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो यही उसी डॉम की बात हो रही होती है, उसके अंदर के एलिमेंट बाई आईडी के अंदर जो आईडी डालते हैं उसको ये हमें फेच करके दे देता है। उसके बाद मान लीजिए कोई चीज़ रिमूव करना हो तो रिमूव चाइल्ड मेथड यूज कर लेते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जो API इसका इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये तो थोड़ा थ्योरेटिकली हुआ, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तब आप
आपके माइंड में इसका पिक्चर क्लियर हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा पिक्चर, आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल ही कंप्लीट कंपेरिजन दिखाऊंगा, बिल्कुल ही कंप्लीट डोम दिखाऊंगा कि डोम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कोड की तरफ। जैसे कि ये हमारा वीएस कोड है, हमने किया क्या है कि यहाँ पर एक दो फाइल हमने बना लिया है। आप भी इस तरीके से कोई एक फोल्डर, हमने डॉम नेम से फोल्डर बनाया, देखिए यहाँ पर मैं इसको दिखा भी देता हूँ रिवाइल करके। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर डॉम नेम से फोल्डर बनाया हमने, उसके अंदर एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना लिया है हमने, और एक स्क्रिप्ट का फाइल बनाया है। ठीक है, कैसे बनाते हैं ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है इसी सीरीज में, किसी एक वीडियो में हमने बताया है बिल्कुल ही डिटेल्स में किस तरीके से फाइल क्रिएट करते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ। उसी को मैंने यहाँ पर वीएस कोड में ओपन फोल्डर करके ओपन कर लिया उसी फोल्डर को। ठीक है, फाइल क्रिएट करने के लिए मैं बताया था कि यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर इस पर क्लिक करके फाइल पर आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हेलो डॉट एच टी एम एल। ठीक है, हमने इंटर हिट किया। ठीक है, तो देखिए एचटीएमएल का फाइल क्रिएट हो गया। इसी तरीके से आप डॉट जेएस लगाएंगे तो जेएस का फाइल क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से हमने दो फाइल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब ये देखिए ब्लैंक है। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि ये साइन लगाकर टैब हिट करेंगे तो पूरा का पूरा एचटीएमएल टैग लिखा हुआ आ जाएगा, जो कि वीएस कोड का ब्यूटी है। उसी तरीके से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में भी हमने इस तरीके से क्रिएट कर लिया है। ठीक है, जस्ट यही फॉर्मेट जिस तरीके से मैंने ये किया। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग लगा दिया इसी को। इस स्क्रिप्ट देखिए, स्क्रिप्ट अभी ब्लैंक है डॉट जेएस फाइल, इसको हमने यहाँ पर एसआरसी के अंदर रख लिया। इस पर जो भी चीज़ें लिखेंगे यहाँ पर लिंक हो जाएगा। हमने बॉडी के अंदर एक H2 टैग लगा दिया, सौ सब सोल्यूशंस लिख दिया। अब मैं इसको रन कराऊंगा, अगर ब्राउजर पर जाकर देखेंगे तो उसमें सौ सब सोल्यूशन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसमें अब कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमने एक बटन भी ले लिया, तो कुछ भी लिखेंगे तो हमारे ब्राउजर पर जाकर दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि लिख दिया हमने क्लिक मी, कुछ भी। ठीक है, तो ये सारे हमारे ब्राउजर पर जाकर दिखेगा। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हम रन करेंगे तब। ठीक है, तो देखिए हमने हेलो को बंद कर दिया। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट किसको बोल रहा हूँ मैं, किसको मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, किसको मैं मॉडल बोल रहा हूँ। देखिए इसी तरीके से मैं अभी दिखाऊंगा कि इसका जो डॉम क्रिएट होगा, इसको वेब पेज को रन करके मैं दिखाऊंगा, तो वहाँ पर मैं दिखाऊंगा इसका डॉम किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। मैं बिल्कुल कंसोल के अंदर भी प्रिंट करके दिखाऊंगा डॉम को। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है कि पूरा जो देखिए डॉक्यूमेंट, डॉम में क्या हो गया, डी ओ एम, डी मतलब डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पूरे पेज को, जो एचटीएमएल पेज होता है, इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ऐसे नॉर्मल भाषा में बोले, अगर टेक्नोलॉजी से हट कर, तो जो आपका पीडीएफ फाइल हो गया, वर्ड फाइल हो गया, वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है। अगर कोई हार्ड कॉपी भी है तो भी उसको आप डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उसी तरीके से इसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जिस चीज़ को डॉक्यूमेंट से डिनोट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, वो होता है आपका एचटीएमएल पेज। पूरा पेज ये है एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब उसके बाद वो आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें जितने भी इसमें एलिमेंट हैं, जैसे बॉडी हो गया, जितने भी टैग हैं, जैसे HTML हो गया, बॉडी हो गया, हेड हो गया। ठीक है, ये सारे एलिमेंट जो टैग्स हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में डिनोट किए जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसी को पॉइंट करके हम क्या करते हैं, इसके अंदर के वैल्यू को चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हेड है। ठीक है, तो हेड के अंदर कुछ भी ये सारी चीज़ें है, अगर हेड के अंदर के डेटा को निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट हेड लिखेंगे तो इसके अंदर का डेटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर, जैसे आप ऐसे भी उप से कंसेप्ट में आप पढ़े होंगे क्लास और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं कि उसके अंदर के वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो वो पॉइंट जिसको हम एक्सेस करने, उसको पॉइंट करके उसके अंदर के वैल्यू को गेट करें, उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हेड हो गया, बॉडी हो गया, जितने भी टैग बने हुए हैं ये आपके ऑब्जेक्ट के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, एक तो डॉक्यूमेंट हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा एम, जिसे हम मॉडल बोलते हैं। मॉडल कहने का मतलब कि इसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मॉडल। जैसे हेड के बाद बॉडी आ रहा है, ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें रख रहे हैं, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ आपके टैग्स, जितने भी आपके टैग्स हैं इसमें, इस स्ट्रक्चर में ही कलेक्शन है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इसको हम मॉडल। तो तीनों को मिलाकर हो जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर इस पेज को मैं रन कराकर आपको दिखाऊं, तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं कि इसका किसको हम डॉम बोलेंगे। ये अभी यहाँ पर जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये आपके HTML पेज है, इसको आप डॉम नहीं बोलेंगे। यही जब रेंडर हो जाएगा आपके वेब पेज पर, वहां पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे तो वहां पर ये डॉम कहलाएगा। ठीक है, चलिए मैं इंडेक्स डॉट HTML को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके यहीं पर हम इसको रिवेल कर लेते हैं, और इस पर हम क्लिक करके इसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्रोम में।
तो देखिए हमारे यहाँ पर क्रोम में ओपन हो गया पेज पर। तो यहाँ पर हमने जो लिखा था H2 के अंदर सॉर्स ऑफ सॉल्यूशन और बटन है सब पूरा आ गया है। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कीजिए। ठीक है, एलिमेंट के अंदर जाइए, देखिए पूरा का पूरा आपका वही चीज़ जो उसके अंदर हमने लिखा था सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है। बॉडी के अंदर देखिए सब कुछ पूरा का पूरा वही HTML आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डॉम। जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन में क्लाइंट साइड वर्क करने जाते हैं तो आपको डॉम के बारे में नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगे और आपका पेज एक तरीके से परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपका डॉम कहलाएगा। अब देखिए इसको और भी गेट करने के लिए मैं आपको इसको कंसोल में, देखिए कंसोल में भी कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं कंसोल में इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए चलते हैं हम क्या यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर मैं सिंपली डॉक्यूमेंट को, देखिए डॉक्यूमेंट आ रहा है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट को मैं कंसोल करा देता हूँ। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि मैं डॉक्यूमेंट जो बता रहा था कि इंटायर पेज को ही डॉक्यूमेंट बोलते हैं, अब आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर चलते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हमने ओपन किया। ठीक है, इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए डॉक्यूमेंट आ गया। मैंने कंसोल के अंदर डॉक्यूमेंट लिखा, इसको आप एक्सपेंड कीजिए, पूरा का पूरा देखिए पूरा हेड आ गया है, पूरा बॉडी आ गया। ठीक है, मतलब कि हमने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराया। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी मैंने बताया ना कि डॉक्यूमेंट पूरे पेज को बोलते हैं, तो पूरा का पूरा पेज इसके अंदर देखिए डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहा है। जो डॉक्यूमेंट डॉम का पहला कैरेक्टर डी है वही है ये, डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा का पूरा आपका पेज आकर यहाँ पर प्रिंट हो गया। मतलब कि पूरे पेज को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें गेट करना है तो उसको भी हम गेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो भी समझिए। यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए डॉक्यूमेंट के अंदर हमें हेड को गेट करना है कि हेड के अंदर क्या लिखा है। ठीक है, या बॉडी के अंदर क्या है, सब कुछ हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर हम लिख देंगे नॉर्मली, इसी को हम कॉपी करके, ठीक है, या फिर मैं नॉर्मली यहाँ पर लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, इसके अंदर मैंने हेड लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हेड के अंदर जितने चीज़ें होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर इसको रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, अब देखिए हेड आ गया पूरा, ये तो डॉक्यूमेंट वाला है। अब देखिए हेड के अंदर सारा चीज़ आ गया। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि एक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से भी किसी उसके अंदर के वैल्यू को आप निकाल सकते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या है। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, किसी आईडी को हम लेते हैं तो वहाँ पर वो आईडी हमें गेट कर लेते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। तो ये हमारा डॉम है। ठीक है, देखिए अब उसके अगले बाद अगर मान लीजिए हमें बॉडी को गेट करना है तो हम बॉडी को भी गेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम अगर बॉडी को प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और इसमें हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। देखिए बॉडी आ रहा है इसमें। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। कंसोल में जाकर देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट भी हमें दिखेगा, इसको हमने सेव किया। ठीक है, अभी अब ये भी समझना है कि ये जो डेटा है अब स्क्रिप्ट पर हम लिख रहे हैं किस तरीके से उसी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर जाकर दिख रहा है। तो ये देखिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर हमने ये स्क्रिप्ट टैग लगा रखा है, ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल को हमने यहाँ पर लिंक कर रखा है। या आप इसको हेड के अंदर रख सकते हैं या फिर इसको कट करके आप बॉडी के अंदर भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका, चलिए मैं एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर चलता हूँ, आपको वहाँ पर दिखेगा का बॉडी पिक होकर आ रहा होगा। यहाँ पर इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए अब बॉडी भी आ गया। ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी डेटा थे, बटन, ये सारे स्क्रिप्ट सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। बॉडी के बाहर का कुछ नहीं आ रहा है और ना ही नीचे का कुछ आ रहा है बाहर का। हर वो चीज़ बॉडी के अंदर है वही सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। मतलब एक एक ऑब्जेक्ट को हम गेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर टाइटल को गेट करना है, टाइटल के अंदर के भी डेटा को गेट कर सकते हैं। यहाँ पर बस हमें लिखना होगा कंसोल डॉट लॉग, फिर उसके बाद हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। ठीक है, टाइटल। ठीक है, तो अब टाइटल में क्या लिखा हुआ है, देखिए टाइटल में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। या हम यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं साहो सॉफ्ट लिख देते हैं। देखिए साहो सॉफ्ट वहाँ पर दिख जाएगा। चलिए एक बार चलते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए साहो सॉफ्ट आ गया। तो इस तरीके से हम एक डॉक्यूमेंट के थ्रू उसके अंदर के एक ऑब्जेक्ट को हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट हमें ऐड करना है तो भी हम डॉक्यूमेंट को यूज कर, डॉम को यूज करके हम डॉक्यूमेंट के जो एपीआई होते हैं, उस मेथड्स होते हैं, उसको यूज करके हम डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। ठीक है,
यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास बॉडी में ये सारी चीज़ आ रहा है, बटन के नीचे मैं कोई एक दूसरा H3 H1 कुछ भी ऐड करके उसके अंदर कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं where, ठीक है, और न्यू एलिमेंट नेम से मान लीजिए हमने न्यू एलिमेंट नेम से एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट इसमें आ जाएगा आपको, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, और इसके अंदर आप डाल दीजिए जो भी एलिमेंट ऐड करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर H1 ऐड कर दिया, ठीक है, H1 एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा H1 एलिमेंट ऐड कर देगा, ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है कि ये ऐड करेगा तो इसके अंदर कुछ हमें दिखाना है, वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर यहाँ पर लिख दीजिए कि न्यू एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और इसमें डाल दीजिए जो भी दिखाना है, वेलकम, कुछ भी लिख दीजिए, वेलकम टू सोहसॉफ्ट सॉल्यूशंस, ठीक है, ये हमने पे ऐड कर दिया। अब इसको हमें दिखाना कहाँ पर है, ठीक है, हमें बॉडी के अंदर दिखाना है। तब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, देते हैं कि कहाँ पर किसके अंदर देना है। तो चलिए मान लीजिए हमें बॉडी के अंदर देना है, ठीक है, बॉडी के अंदर ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बॉडी, ठीक है। इसके बाद डॉट, यहाँ पर आपको मिलेगा अपेंड, 1 सेकेंड, यहाँ पर इसको हम डबल कोट्स में रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर अपेंड आ जाएगा, अपेंड चाइल्ड, ठीक है, अपेंड चाइल्ड ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, ये जो फाइल हमने एलिमेंट जो क्रिएट किया है, ठीक है, न्यू एलिमेंट, इसको कर दिया। अब देखिएगा ब्राउजर में चलेंगे तो आपको दिखेगा कि ये भी ऐड हो चुका होगा हमारे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। चलिए ब्राउजर पर देखते हैं, इसको रिफ्रेश कीजिए, ठीक है, देखिए ये भी आ गया। इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर जाकर देखिए तो पूरा का पूरा देखिए H1 ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, किस तरीके से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर हम काम करते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शनलिटी होते हैं जिसको हम यूज करेंगे आगे एक एक करके, जहाँ पर भी मुझे जरूरत पड़ेगा। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि डॉम जो अभी हमने देखा, और एक होता है वर्चुअल डॉम। एक तो डॉम के बारे में तुमने कंप्लीट समझ लिया कि डॉम होता क्या है, डॉम में डी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, डॉम के साथ कैसे हम मैनिपुलेशन करते हैं, ये भी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि वर्चुअल डॉम क्या होता है, ठीक है। तो वर्चुअल डॉम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डॉम में क्या ऐसा प्रॉब्लम था जिसको वो वर्चुअल डॉम उसको ठीक कर देता है, ठीक है, जिसके लिए वर्चुअल डॉम आया। तो चलिए चलते हैं एक बार पीपीटी पर, वहां पर मैं समझाता हूँ कि वर्चुअल डॉम में इशू क्या था। तब यहाँ पर हम समझते हैं कि डॉम में इशू क्या है। देखिए नॉर्मली जब भी हम यूआई में किसी एप्लीकेशन की यूआई जो यूजर इंटरफेस होता है उसमें कुछ भी चेंज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा डॉम जाकर चेंज होता है। देखिए हमारे पास यूआई है, उसमें हमने कुछ भी चेंज किया तो यानी कि हम उसके डॉम में चेंज कर रहे हैं, डॉम चेंज होगा, उसको अपडेट करेगा, तुरंत हमारे उसके डेटा को रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। मतलब कुछ भी चेंज होगा तो डॉम क्या करेगा कि उसको अपडेट करेगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उस चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि कुछ भी हमने चेंज किया तुरंत हमारा डॉम अपडेट हुआ, तुरंत उसको दिखाया, ठीक है। तो क्या होता है हमारे परफॉर्मेंस को क्या करता है कि इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। जब भी मान लीजिए कि हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं तुरंत उसी टाइम उसको डॉम को अपडेट किया, तुरंत दिखाया, फिर हमने चेंज किया कुछ तुरंत दिखाया, तुरंत अपडेट किया फिर तुरंत दिखाया। तो इससे क्या होता है कि उसको अपडेट करने में, उसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो कि हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, ठीक है। और खास करके सिंगल पेज एप्लीकेशंस में होता क्या है कि हम एक ही पेज पर, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर हम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेज एक ही होता है, बाकी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम फ्रिक्वेंटली किसी न किसी कंपोनेंट पर कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ हमने चेंज किया, यहाँ पर कोई कंपोनेंट उसमें चेंज किया तो उसके लिए भी तुरंत डॉम को पूरा अपडेट करके रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर भी हमने तुरंत चेंज किया तो यहाँ पर इसको, इसके लिए पूरे डॉम को अपडेट करके तुरंत दिखा देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा सिंगल पेज एप्लीकेशन में कि इतनी जल्दी जल्दी जो फ्रिक्वेंटली हम कुछ चेंज करते हैं उसके डॉम को अपडेट करना, डॉम को फिर रिप्रेजेंट करना, वहाँ पर डॉम टाइम लेता है, थोड़ा सा हमारे परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देता है। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए आया वर्चुअल डॉम। तो वर्चुअल डॉम वर्क कैसे करता है वो भी हमें समझना है, और वर्चुअल डॉम होता क्या है। देखिए यहाँ पर तो एक चीज़ समझ में आ गया कि किसी भी डॉम क्या होता है कि सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो यूआई को रिप्रेजेंट करता है,
every time there is a change in the state of your application UI, the DOM gets updated to represent that changes। मतलब कि जब भी आप चेंज करते हैं तो डॉम उसको अपडेट करता है उस चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन में हमारा पेज एक ही होता है, वहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं, किसी कंपोनेंट में कुछ भी चेंज करेंगे तो उसके चलते हमारा डॉम अफेक्टेड होगा, उसको अपडेट करेगा, फिर उस चेंज को दिखाएगा। तो उसमें क्या होता है कि हमारे परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है, पेज के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है। तब वहाँ पर सीन में आता है वर्चुअल डॉम, जिससे हम पेज को फास्ट कर सकते हैं। किस तरीके से वो फास्ट करता है, किस तरीके से वर्चुअल डॉम काम करता है, उसको अब समझते हैं। एक तो हमारा पार्ट क्लियर हो गया वर्चुअल रियल डॉम, और उसके इशू को भी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं वर्चुअल डॉम का। देखिए पहली बात, वर्चुअल डॉम रिएक्ट के द्वारा इन्वेंट नहीं किया गया है, रिएक्ट ने नहीं बनाया है, ठीक है, बट रिएक्ट इसको यूज करता है। रिएक्ट अपने वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्टली लिख रखा है कि वी यूज वर्चुअल डॉम, मतलब कि वर्चुअल डॉम का वेटेज ज़्यादा है, तभी उसने अपने वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि हम वर्चुअल डॉम यूज करते हैं, ठीक है। और ये इसके द्वारा इन्वेंट नहीं किया गया है, इसके द्वारा डेवलप नहीं किया गया है, ये यूज करता है और ये प्रोवाइड करता है इसको फ्री में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि वर्चुअल डॉम है क्या। देखिए सबसे पहले बात, वर्चुअल डॉम डॉम का ही एक क्लोन होता है। जो डॉम है उसी का एक कॉपी होता है वर्चुअल डॉम। आपका पेज का जो डॉम बनेगा, ठीक है, उसी का एक क्लोन, उसी का एक कॉपी वर्चुअल डॉम क्रिएट कर देगा, ठीक है। एक अलग से एक डॉम बन जाएगा वर्चुअली, ठीक है, उसी का एक क्लोन रहेगा। जो जो एलिमेंट, जो जो टैग्स आपके डॉम में है, सब कुछ उसके वर्चुअल डॉम के अंदर भी चला जाएगा, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए कि द वर्चुअल डॉम इज ओनली ए वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डॉम। वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी का क्लोन होता है, और ये हमारे परफॉर्मेंस को रियल डॉम से इंक्रीज करता है, ठीक है। कैसे करता है, जब भी हम कोई, देखिए हमारे एप्लीकेशन के स्टेट में कुछ भी चेंज आता है, कुछ भी हम चेंज करेंगे, तो अब इस केस में जब वर्चुअल डॉम वहां पर रहेगा तो इस केस में वर्चुअल डॉम अपडेट होगा। आपका जो रियल डॉम है, जो आपके पेज आपके सामने दिख रहा है, वो इफेक्टेड नहीं होगा। उसका जो वर्चुअल डॉम है उसमें हम चेंज करेंगे, वो अपडेटेड होगा, ठीक है। कैसे ये काम करता है उसको भी मैं समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि हमारा वर्चुअल डॉम भी बना हुआ है, हमारा एक पेज ओपन है, ठीक है। आपने फेसबुक यूज किया होगा, देखे होंगे आप कि कुछ भी हम स्क्रॉल करते हैं तो पहले से सब कुछ लोडेड नहीं होता, जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो और भी हमारे जो फीड्स होते हैं वो लोड होते रहते हैं, थोड़ा सा घूमता है तुरंत लोड हो जाता है, हमारा पेज रिफ्रेश भी नहीं होता। तो वहाँ पर वर्चुअल डॉम के चलते लोड हो रहा है, पहले से वर्चुअल डॉम में है, तुरंत हमने स्क्रॉल किया, वहाँ से वो आकर हमारे डॉम में अटैच हो गया और हमारा पेज लोड हो गया, ठीक है। उससे हो क्या रहा है कि हमारे जो मेन पेज है उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, उसको रिफ्रेश नहीं कर रहा है। मेन हमारे डॉम बना हुआ जो मेन पेज, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, नीचे से कंपोनेंट्स को, फीड्स को ऐड करते जा रहा है। स्क्रॉल करते हैं तो नीचे से हमारे वर्चुअल डॉम से डेटा आकर हमारे रियल डॉम में अटैच होते जाता है, ठीक है। तो अब जब ये क्लियर हो रहा है कि वर्चुअल डॉम ही हमारे रियल डॉम का ही क्लोन होता है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि वर्चुअल डॉम भी वही काम कर रहा है जो रियल डॉम करेगा, तो क्या हम दो दो बार एक ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये फास्ट कैसे होगा रियल डॉम से, एक ही काम दो दो बार कर रहे हैं तो नहीं। ये दोनों काम कैसे करता है उसको हमें समझना है। ये वर्चुअल डॉम मच फास्टर एंड इफिशियंट होता है आपके रियल डॉम से। कैसे ये काम करता है उसको समझते हैं। देखिए देखिए जब भी हमारा कोई न्यू एलिमेंट ऐड होता है हमारे यूआई में, ठीक है, तो एक वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है जिसमें कि आपके नोड होते हैं, एज ए ट्री के बेस में होता है, ठीक है। एक डॉम क्रिएट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे ही उस एलिमेंट में कुछ चेंज आया तो तुरंत एक और न्यू वर्चुअल डॉम क्रिएट हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा दोनों में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रीवियस वाले वर्चुअल डॉम में और फिर अभी जो स्टेज चेंज हुआ है उस वाले डॉम में। ये देखिए ये कार्य वर्क जो है आपके वर्चुअल डॉम में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आपके जो मेन डॉम है, रियल डॉम है, एज इट इज यूजर को दिख रहा है, वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सारे वर्क वर्चुअल डॉम में हो रहा है। वो चेक कर लिया, ठीक है। जैसे ही ये चेक किया हुआ प्रोसेस खत्म होगा, कंप्लीट होगा, मतलब उसने चेक कर लिया क्या डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस के बाद जो वर्चुअल डॉम निकल के आएगा उसको क्या करेगा कि रियल डॉम में अटैच कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो भी वर्क हुआ हमारा, ऐड होना,
उसमें कुछ डिफरेंस चेंज करना, उसके स्टेट को चेंज करना, वो आपके डायरेक्टली रियल डोम में ना होकर वर्चुअल डोम में हो गया। जिसके चलते क्या हुआ कि हमारा रियल डोम एज इट इज हमारा पेज पर दिख रहा है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बार बार उसको हम अपडेट और रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हमारे वर्चुअल डोम में हो रहा है। जैसे ही वो चेंजेस डन हो गया हमारे वर्चुअल डोम में, तो आकर हमारे रियल डोम में अटैच हो जाएगा, वहां पर हमारा डेटा दिख जाएगा रियल डोम में, वहां पर पेज रिफ्रेश भी नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि इतने सारे वर्क जो हमारे डायरेक्टली हम डोम में कर रहे थे वो वर्चुअल डोम में हो जाता है, जिससे हमारा पेज का परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो जाता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा समझिए कैसे ये काम करता है, किस तरीके से ये फास्टर है। देखिए ऊपर वाला जो है वर्चुअल डोम का डायग्राम, देखिए वर्चुअल डायग्राम, ठीक है, वर्चुअल डोम, नीचे हमारा ब्राउजर का जो डोम है रियल डोम, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर देखिए पहले वाले में हमारा कुछ भी एक एलिमेंट ऐड हुआ, ठीक है, मान लीजिए कि इस तरीके से नोड बनता है किसी डोम का, ये डोम है, ठीक है, यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐड हुआ, उसमें कुछ चेंज आया, ठीक है, आगे चलकर उसी में कुछ और चेंज हो गया, तो यहाँ पर डिफरेंस चेक कर लेगा कि अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो फाइनल आउटपुट है यहाँ पर डोम आ गया, ठीक है। देखिए इस स्टेट में भी, चेंज स्टेट में भी हमारा जो रियल डोम था यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो भी वर्क हो रहा है यहाँ पर हुआ, इसमें कुछ स्टेट पे चेंज हुआ तो यहाँ पर आया, कंपेयर होकर यहाँ पर आया, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, इस स्टेट में भी कुछ नहीं हुआ, डिफरेंस भी चेक करते टाइम यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब कुछ वर्चुअल डॉम में हम कर रहे हैं। कुछ भी एलिमेंट ऐड करना, उसका स्टेट चेंज पर हम उसको डिफरेंस चेक करना, जो कि हमारा डॉम में डायरेक्टली कर रहे थे तो टाइम ले रहा था, उसको अपडेट करना, चेक करना, अपडेट करना, फिर रिप्रेजेंट करना, वो सारे काम हम वर्चुअल डॉम में अलग से कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर हमारा वर्चुअल डॉम रेडी हो गया, उसको लाकर हम क्या कर देते हैं, रेंडर कर देते हैं अपने रियल डॉम में, तो यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो मतलब कि ये जो दो स्टेप थे हम डायरेक्टली डॉम में कर रहे थे, वो हम डायरेक्टली डॉम में ना करके वर्चुअल डॉम में कर लिए, और लास्ट में जो हमारा डॉम रेडी हो गया चेंज के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा कि रेंडर कर देंगे, री रेंडर कर देंगे, ब्राउजर में जाकर अटैच हो जाएगा, हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, धीरे से हमारा डेटा आकर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या वर्क क्या हो गया, फास्ट हो गया। यही रीजन है कि वर्चुअल डॉम यूज करने से एप्लीकेशन फास्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट वर्चुअल डॉम को यूज करता है और कैसे ये फास्ट काम करता है। ये तो हमने समझ लिया कि डॉम क्या होता है, वर्चुअल डॉम क्या होता है, किस तरीके से वर्चुअल डॉम हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है, ये सारी चीज़ हमने समझ लिया। अब रिएक्ट में इसका यूज कैसे है, इसको हमें समझना है। तो सब सिंपल सी बात है कि आपको ये इतना पता है कि रिएक्ट जो है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, उसमें एक ही पेज है, बाकी सारे कंपोनेंट छोटे छोटे चंक ऑफ कोड हम ऐड करते हैं एक ऑब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे एक ही पेज पर बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ लोड हो रहे हैं। मान लीजिए होम पेज है, ठीक है, हमने यहाँ पर एक हेडर लगा रखा है, हेडर के लिए कंपोनेंट अलग से बनाया है, फुटर के लिए अलग कंपोनेंट बनाया है, बॉडी के लिए अलग कंपोनेंट बनाया है, इधर पॉपअप हमने राइट साइड में लिया उसके लिए अलग कंपोनेंट है, इधर लेफ्ट साइड में मेनू है उसके लिए अलग कंपोनेंट है, ठीक है। हमने कुछ यूआई में चेंज किया यहाँ पर हेडर वाले कंपोनेंट में, या फिर राइट साइड में पॉपअप आ रहा है उसमें हम कंपोनेंट में कुछ हमने चेंज किया, ठीक है, कुछ हमने ऐड किया यहाँ से या कुछ चेंज हुआ इसमें, तो क्या होगा, अगर नॉर्मल डॉम होता तो क्या होता कि इसको चेक करता और इंटायर डॉम को फिर से अपडेट करके दिखा देता। अब इसमें क्या होगा कि किसी भी कंपोनेंट पर हम कुछ भी चेंज कर, देखिए एक साथ इसमें भी चेंज हो गया, थोड़ी देर के बाद इसमें चेंज किया, हमने इसमें चेंज किया, इसमें चेंज किया, अलग अलग जगह चेंज करते रहते, तो डॉम क्या होता है बार बार हमारा अफेक्टेड होता है, उसको अपडेट करता है, चेक करता है, फिर दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर हमने चेंज किया एक कंपोनेंट में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए एक वर्चुअल डॉम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, उसके स्टेट को चेक करेगा, डिफरेंस चेक करेगा, जब डिफरेंस चेक करेगा तो उसके बाद हमारे रियल वाले डॉम में अटैच कर देगा। तो जो भी काम हो रहा है वो वर्चुअल डॉम में हो रहा है, और यहाँ पर क्या करेगा कि कंपोनेंट में हमने जिस ऑब्जेक्ट में हमने चेंज किया है, कंपोनेंट में चेंज किया है, उसी ऑब्जेक्ट में जाकर वहां पर अपडेट कर देगा, इंटायर डॉम को भी कुछ नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने चेंज किया है, ठीक है, तो इसके लिए एक वर्चुअल डॉम क्रिएट हुआ, उसके स्टेट चेंज हुआ तो उसके लिए भी एक वर्चुअल डॉम क्रिएट किया, दोनों में डिफरेंस चेक कर लिया, और डिफरेंस चेक करने के बाद जो रियल डॉम बना तो लाकर इसी ऑब्जेक्ट को अपडेट कर देगा, इसी वाले कंपोनेंट को अपडेट कर देगा, बाकी हमारा पेज एज चल रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वर्चुअल डॉम हमारे पेज को फास्ट कर देता है, केवल उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम अपडेट कर देते हैं, और वो भी वर्चुअली, ठीक है, जो भी हमारा काम होता है वर्चुअल डॉम में करते हैं, और फिर बाद में लास्ट में आकर रियल डॉम को हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि रिएक्ट जो है बैच अपडेट मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहाँ पर हम छोटे छोटे चीज़ों को चेंज करने के लिए हम बार बार रियल डॉम को अपडेट नहीं करते, एक बार में बैच भेजते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं, वो उसको जाकर जाकर चेंज कर देगा,
ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, दिस मीन्स दैट अपडेट टू द रियल डॉम आर सेंट इन बैचेज इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अपडेट्स फॉर एवरी सिंगल चेंज इन स्टेट। अगर नॉर्मल डॉम होता तो क्या होता, कुछ भी सिंगल चेंज करते तो डॉम तो चेंज करता ही। अब इसमें वर्चुअली में क्या हो गया कि जो भी चेंज है हम अपने वर्चुअल डॉम में ही चेंज करते जाएंगे। जब कुछ चेंजेज आ गए, बैच बन गया, तो उसको हम लाकर अटैच कर देंगे अपने रियल डॉम में। तो इससे क्या होगा कि बार बार हम एक ही अपने डॉम को अपडेट, इफेक्ट और रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बैच में भेज भेज कर हम उसको रिप्रेजेंट करा रहे हैं, जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है हमारे पेज का। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने कंप्लीट कंपेरिजन देखा कि डोम क्या होता है, डोम में क्या इशू था, फिर हमने देखा कि वर्चुअल डोम क्या होता है, वर्चुअल डोम किस तरीके से हमारे पेज को परफॉर्मेंस दे देता है, किस तरीके से रिएक्ट जेएस वर्चुअल डोम को यूज करके अपने पेज को फास्ट करता है। इन सारे चीज़ों को हमने बिल्कुल डिटेल्स में देखा। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर हमारा मनोबल और बढ़ाता है और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। है। एक चीज और भी मैं आपको बताते चलूं कि हम लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन क्लासेज होते हैं हमारे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से क्लासेस चलते हैं, आप वहां से इनरोल कर सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें कॉर्पोरेट लेवल की होता है बिल्कुल डिटेल्स में होता है, वो सारी चीज़ें हम अपने क्लास में और भी डिटेल्स से बताते हैं। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें हम लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं।